हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार वेदांता सिविल सर्विसेज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हिस्ट्री का सीरीज लेकर के आया हूं। हिस्ट्री की क्लासेस मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। वो भारतीय इतिहास है। भारतीय इतिहास में हम लोग कल उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखें, उसके विभाजन को देखे थे और उसी में हम लोग दो चैप्टर को, पहले हिस्ट्री को, इतिहास को समझने की कोशिश किए। उसके बाद इतिहास को स्रोत के दृष्टि से कितने भाग होते हैं उनको समझने की कोशिश किए। फिर अध्ययन की दृष्टि से कितने भाग होते हैं उनको समझने की कोशिश किए। फिर इसी से हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में प्राचीन काल से स्टार्ट करेंगे। प्राचीन काल में हम लोग मानव के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे और यह मानव का इतिहास है, अर्थात मानव का उद्भव और विकास कहाँ से हुआ, इसको पहले समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग मानव के विकास क्रम को ही आगे पढ़ेंगे प्राचीन भारत में नहीं। तो उसके पहले हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मानव का उद्भव और विकास कहाँ से हुआ, कैसे हुआ और वो विकास के क्रम में आगे कैसे बढ़ा, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे पहले पृथ्वी का भूगर्भिक काल एवं मानव की उत्पत्ति एवं विकास। चैप्टर्स का नाम है, देखेंगे पृथ्वी का भूगर्भिक काल, पृथ्वी का भूगर्भिक काल, मानव की उत्पत्ति और विकास। देखिए, मानव के विकास क्रम को समझने के लिए पहले पृथ्वी का भूगर्भिक काल को समझना जरूरी है। और ये आए दिन वनडे एग्जाम में हमेशा पूछा जाते रहा है, पृथ्वी का भूगर्भिक काल कितने वर्ष पुराना है। तो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात देखेंगे पृथ्वी का भूगर्भिक काल जो है ये 4.6, 4.8 और 5 अरब वर्ष पहले है। अरब वर्ष पहले, अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति का जो है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात हम लोग कर रहे हैं। अर्थात पृथ्वी का भूगर्भिक काल जो है, उसकी अवस्थिति जो है, यह देखा जाए तो 4.6, 4.8 और 5 अरब वर्ष पहले का है। ठीक है, इसको हम लोग एक बहुत बड़ा काल पीरियड है। इसको समझने के लिए हम लोग अलग अलग भागों में बांट करके समझते हैं। जैसे इस पूरे काल पीरियड को हम लोगों ने एक महाकल्प में, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक महाकल्प में बांट दिया, महाकल्प को युग में बांट दिया और युग को कल्प या शक में बांट दिया। अर्थात ये पूरे पृथ्वी के भूगर्भिक काल को अगर भूवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पृथ्वी का भूगर्भिक काल लगभग 4.6, 4.8 और 5 अरब वर्ष पहले का है, प्राचीन है। इस पर जीवन का प्रारंभ अगर देखा जाए, इस पर जीवन का प्रारंभ लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था पृथ्वी के। अब इस पृथ्वी के भूगर्भिक समय सारणी को देखिए, ये पृथ्वी का जो भूगर्भिक समय सारणी है, इसको समझने के लिए हम लोग देखेंगे इस पृथ्वी के भूगर्भिक समय सारणी को हम लोगों ने महाकल्प में बांटा, महाकल्प को युग में बांटा और युग को कल्प या शक में बांटा। देखिए, हमने कहा कि पृथ्वी का भूगर्भिक काल जो है ये भूवैज्ञानिक दृष्टि से लगभग 4.6, 4.8 और 5 अरब वर्ष पहले है। लेकिन इस पर जीवन की उत्पत्ति जो है 3.5 अरब वर्ष पहले मानी जाती है। ठीक है, और इस समय सारणी को समझने के लिए हम लोगों ने इसको महाकल्प में बांट दिया, महाकल्प को युग में बांटा और युग को कल्प या शक में बांटा। देखिए, हमने कहा महाकल्प में बांटा। महाकल्प को आपको पता है कि एराज कहते हैं और एरा की संख्या कितनी है, 5 है। फिर महाकल्प को युग में बांट दिया गया, युग की संख्या 4 है, जिसे इपोच कहते हैं। और इपोच यानी युग को फिर हम लोगों ने कल्प या शक में बांटा, जिसको पीरियड कहते हैं, जिनकी संख्या 18 बताई गई है। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए, बहुत बेसिक कंसेप्ट है। अगर इस कंसेप्ट को आप समझ जाते हैं तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है,
क्योंकि देखिए ये प्रश्न जो है हमेशा पूछा जाते रहा है कि पृथ्वी का भूगर्भीय काल कितने वर्ष पुराना है। तो देखिए हमने कहा पृथ्वी का भूवैज्ञानिक दृष्टि से पृथ्वी का भूगर्भीय काल जो है 4.6, 4.8 और 5 अरब वर्ष पहले है, और इस पर लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति हो चुकी थी। ठीक है, इस समय सारणी को फिर हम लोगों ने महाकल्प अर्थात एराज में बांटा, एरा को युग में बांटा और युग को कल्प या शक में बांटा, जिसे पीरियड कहते हैं। देखिए यहाँ एराज की संख्या 5 है, यूपोज की संख्या 4 है और पीरियड की संख्या 18 है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। फिर इसी पीरियड में देखेंगे ये 2 चैप्टर यहाँ पे 2 भाग बांट करके हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भाग को समझ गए पृथ्वी का भूगर्भीय काल, दूसरा भाग जो है मानव की उत्पत्ति और विकास, अर्थात मानव की उत्पत्ति कब हुई और कब मानव विकास किया। ठीक है, इसको समझने की कोशिश कर रहा है। चलिए यहाँ पे अगर देखा जाए सिंपली तो मानव की उत्पत्ति और विकास जो है ये तृतीय युग के प्लायोसीन काल में हुआ। ठीक है, मानव की उत्पत्ति जो है पेलियोसीन काल में प्राइमेट के रूप में होता है। लेकिन मानव का विकास जो है देखेंगे यहाँ मानव का विकास जो है ये तृतीय युग के प्लायोसीन काल में होता है, जिसको पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर तृतीय युग क्या है और प्लायोसीन काल क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोगों ने पूरे समय सारणी को महाकल्प को युग में, युग को शक में बांटा। उसी को हम लोग यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि महाकल्प की संख्या जो है यह 5 है। महाकल्प की संख्या कितनी है? 5 है। युग या यूपोज की संख्या 4 है और यहाँ पे शक या पीरियड की संख्या कितनी है? 18 बताई गई है। आप ध्यान रखेंगे महाकल्प की संख्या 5 है, उसमें देखेंगे पहला जो महाकल्प है जिसको प्री पैलियोजोइक कहते हैं। ठीक है, महाकल्प की संख्या कितनी है? 5 है। 5 महाकल्प में पहला महाकल्प जो है जिसको प्री पैलियोजोइक कहते हैं, दूसरा है पैलियोजोइक, तीसरा है मेसोजोइक, चौथा है सीनोजोइक और पांचवा है नियोजोइक। देखिए ध्यान रखेंगे, अगर आप कॉन्शस होकर के इस चीज़ को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो यहीं पे याद हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें क्लास में ही आपको याद हो जाए। आप हमेशा कॉन्शस हो करके जब भी मेरे क्लास में बैठें तो हाथ में पेन कॉपी ले करके बैठें, वीडियो को जूम कर लें और वहाँ से इसको नोट्स बनाने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। चलिए हमने कहा महाकल्प की संख्या 5 है। 5 कौन कौन महाकल्प हैं? पहला है प्री पैलियोजोइक, दूसरा है पैलियोजोइक, तीसरा है मेसोजोइक, चौथा है सीनोजोइक, पांचवा है नियोजोइक। चलिए एक बार और याद करते हैं। पहला है प्री पैलियोजोइक, दूसरा है पैलियोजोइक, तीसरा है मेसोजोइक, चौथा है सीनोजोइक और पांचवा है नियोजोइक। ये कल्प हैं, महाकल्प 5 है। देखिएगा फिर समझने की कोशिश करना है कि यूपोच अर्थात युग की संख्या 4 है। तो आप देखेंगे प्री पैलियोजोइक महाकल्प में अर्थात प्री पैलियोजोइक एरा में कोई युग नहीं है। ध्यान रखेंगे, प्री पैलियोजोइक एरा में कोई युग नहीं है, लेकिन इसमें शक और पीरियड हैं। मैं इसको यहाँ पे इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि यह जो है पैलियोजोइक और प्री पैलियोजोइक और पैलियोजोइक ये ज्योग्राफी का बहुत डीप नॉलेज यहाँ से देता है। जो ज्योग्राफी में ऑप्शनल पेपर रखते हैं, वैकल्पिक विषय रखते हैं, उनके लिए अनिवार्य है। हम लोग जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे लिए हिस्ट्री के नज़र से, इतिहास के नज़र से जो आवश्यक होगा उसका हम डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं। प्री पैलियोजोइक में कोई युग नहीं है और इसमें कल्प और पीरियड है। ठीक है, दूसरा है पैलियोजोइक। पैलियोजोइक को प्राथमिक युग कहते हैं, पैलियोजोइक को प्राथमिक युग कहते हैं और इसमें भी कल्प और शक की संख्या है। ठीक है, देखिए युग की। फिर तीसरा है मेसोजोइक। मेसोजोइक को द्वितीय युग कहते हैं।
द्वितीय युग कहते हैं और इसमें कल्प और शक का संख्या है। कल्प और शक जो हैं अर्थात पीरियड जिसको कहते हैं द्वितीय युग में 3 है। पहला है ट्रियासिक, दूसरा है जुरैसिक, तीसरा है क्रीटेशियस। ट्रियासिक काल में देखेंगे कि इसमें कोयले का आविष्कार हुआ। फिर जुरैसिक में देखते हैं डायनासोर्स वगैरह की उत्पत्ति हुई। फिर क्रीटेशियस में केकड़ा की उत्पत्ति हुई। ठीक है, आप देखेंगे मैंने कहा महाकल्प यानी मेसोजोइक एरा के द्वितीय युग में 3 का पीरियड है। पहला है ट्रियासिक, दूसरा जुरैसिक और तीसरा है क्रीटेशियस। ट्रियासिक युग में देखेंगे कोयले की उत्पत्ति हो रही है। फिर जुरैसिक में डायनासोर्स की उत्पत्ति हो रही है और क्रीटेशियस में केकड़ा की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, चौथा एरा है सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा के तृतीय युग में ध्यान रखेंगे, इसी तृतीय युग को टर्सरी युग भी कहते हैं। टर्सरी युग भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। यही तृतीय युग को टर्सरी काल भी कहते हैं। अर्थात सीनोजोइक एरा के तृतीय युग में 5 पीरियड हैं। कल्प, शक या पीरियड की संख्या कितनी है? 5 है। पहला है पेलियोसीन, दूसरा है इयोसीन, तीसरा है ओलिगोसीन, चौथा है मायोसीन और पांचवा है प्लायोसीन। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। महाकल्प की संख्या चौथे में यानी सीनोजोइक महाकल्प में सीनोजोइक एरा के तृतीय युग में कल्प की संख्या 5 है, जिसमें पहला है पेलियोसीन, दूसरा है इयोसीन, तीसरा है ओलिगोसीन, चौथा है मायोसीन और प्लायोसीन। फिर आप रिपीट करेंगे, पहला है प्लायोसीन, दूसरा इयोसीन, तीसरा ओलिगोसीन, चौथा मायोसीन और पांचवा है प्लायोसीन। इसी में देखेंगे ये पेलियोसीन काल जो है, पेलियोसीन कल्प या शक या पीरियड कह सकते हैं, इसी में प्राइमेट की उत्पत्ति हुई। हम लोग इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइमेट जो था एक स्तनधारियों का समूह था और इसमें 6 प्रकार के जानवर हैं। ठीक है, हमने बताया कि सीनोजोइक महाकल्प एरा के तृतीय युग के पेलियोसीन काल में प्राइमेट की उत्पत्ति हुई जो स्तनधारियों का समूह था। ठीक है, दूसरा इयोसीन में ट्रांस हिमालय, आप ध्यान रखेंगे, हिमालय। इयोसीन काल में, इयोसीन पीरियड में ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई। ओलिगोसीन काल में ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति हो रही है और मायोसीन काल में मिडिल हिमालय की उत्पत्ति हो रही है। इसी के साथ देखेंगे प्लायोसीन काल में शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हो रही है। ध्यान रखेंगे, अर्थात ये सीनोजोइक एरा के तृतीय युग में जो 5 कल्प हैं, उस 5 कल्प के पहले कल्प में अर्थात पेलियोसीन काल में प्राइमेट की उत्पत्ति हो रही है। और प्राइमेट क्या है? स्तनधारियों का समूह है। फिर इयोसीन में ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई। ओलिगोसीन पीरियड में ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति हुई। साथ ही मायोसीन पीरियड में मिडिल हिमालय की उत्पत्ति हो रही है। और पांचवें जो प्लायोसीन काल है, प्लायोसीन पीरियड है, इसमें शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हो रही है। ध्यान रखेंगे। पांचवा महाकल्प है नियोजोइक। हम लोग पांचवे की बात कर रहे हैं। पांचवा महाकल्प है नियोजोइक। नियोजोइक को में चतुर्थ युग, अर्थात नियोजोइक के चतुर्थ युग में, चौथे युग में पीरियड की संख्या कितनी है? 2 है। पीरियड की संख्या 2 है और वो पीरियड हैं प्लीस्टोसीन और होलोसीन। ध्यान रखेंगे, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। ठीक है, प्लीस्टोसीन और होलोसीन अर्थात अभी का जो समय है ये होलोसीन एरा है, होलोसीन पीरियड है। हम लोगों का समय जो चल रहा है ये होलोसीन में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, हम लोग समझने की कोशिश किए हैं कि पृथ्वी का भूगर्भिक काल जो है, यह पृथ्वी का समय सारणी जो है कि ये इसको हम लोग समझने के लिए पहले महाकल्प में बांटें, उस महाकल्प को युग में बांटें, युग को कल्प या शक में बांटें। महाकल्प की संख्या यहाँ पे बताई गई है 5।
ठीक है। फिर युग की संख्या 4 है और पीरियड यानी कल्प शक या पीरियड की संख्या 18 है। महाकल्पों में देखेंगे कि पहला महाकल्प में 5 महाकल्प हैं, 5 एराज हैं। पहला है प्री पैलियोजोइक, दूसरा है पैलियोजोइक, तीसरा है मेसोजोइक, चौथा है सीनोजोइक और पांचवा है नियोजोइक। ध्यान रखेंगे, हम लोग इसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात सीनोजोइक एरा के तृतीय युग के पेलियोसीन काल में प्राइमेट की उत्पत्ति हुई और इस प्राइमेट में 6 प्रकार के जानवर थे। इसी से मानव का उद्भव हुआ, अर्थात वो जो प्राइमेट था यह स्तनधारियों का समूह था और इसमें 6 प्रकार के जानवर रहते थे। जैसे पहला था कपी या बानर, उसके बाद लंगूर, चिंपांजी, ओरंगटन, गोरिल्ला और छछूंदर। ये 6 प्रकार के जानवर स्तनधारी जो थे प्राइमेट के समूह में रहते थे, जिसकी उत्पत्ति आपको पेलियोसीन काल में हो रही है। फिर इयोसीन में देखेंगे ट्रांस हिमालय का, ओलिगोसीन काल में ग्रेट हिमालय का, मायोसीन पीरियड या कल्प में देखेंगे मिडिल हिमालय का, फिर प्लायोसीन में शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हो रही है। फिर उसके बाद नियोजोइक एरा के चतुर्थ युग में 2 पीरियड हैं। पहला पीरियड है प्लीस्टोसीन और दूसरा है होलोसीन, अर्थात आज का जो समय है ये होलोसीन का काल है। ठीक है, ये हम लोग समझने की कोशिश किए हैं कि उत्पत्ति अर्थात मानव की उत्पत्ति जो है ये आपको पेलियोसीन पीरियड के में प्राइमेट के रूप में हो रहा है। अर्थात प्राइमेट क्या है? स्तनधारियों का समूह है और यहीं से इसी समूह से प्राइमेट से मानव की उत्पत्ति होगा और वहाँ से वो विकास करेगा। अगले क्लास में हम लोग इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्राइमेट जो है, प्राइमेट से कैसे मानव की उत्पत्ति हो रहा है और मानव कैसे विकास क्रम में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अर्थात प्राइमेट जो है एक स्तनधारियों का समूह है और इस स्तनधारी समूह में 6 प्रकार के जानवर हैं और वो क्रमशः आपको कपी या बानर है, गोरिल्ला है, ओरंगटन है, चिंपांजी है, छछूंदर है। ठीक है, ये 6 प्रकार के जानवर हैं और इसी कपी और बानर से ही मानव जो है विकास क्रम में आगे बढ़ता है। अर्थात ये कपी और बानर है विकास करके ऑस्ट्रेलोपिथेकस होता है और जो इसको हम लोग मानव का आदि पूर्वज कहते हैं। यहाँ से मानव की विकास की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और वहीं से विकसित होकर के मानव होमो सेपियंस तक आता है। ठीक है, इस प्राइमेट को हम लोग अगले क्लास में समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये चीज़ें आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए हैं, क्योंकि यहाँ यह बेसिक है और यहाँ से प्रश्न बन जाया करते हैं। बच्चे अगर नहीं समझे तो वो मिस कर जाते हैं। ठीक है, आप समझें और फिर नेक्स्ट हम लोग, क्योंकि हम लोग मानव की उत्पत्ति और विकास को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये प्राइमेट अर्थात पेलियोसीन काल में जो प्राइमेट की उत्पत्ति है इसी को समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी वीडियो मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर।